मैं रूस का रुख बताऊंगी। लेकिन सर ये अलग अलग दावे, अमेरिका कुछ कह रहा है, ब्रिटेन कुछ कह रहा है, ज़ेलेंस्की तो कह रहे हैं मई तक चलेगा हम पर ये वार। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर ना नेटो ना अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड डाल रहा है तो इसका मतलब यह है कि रूस के पास पूरा टाइम है तफसील से मेथोडिकली प्रिपेयर करके वो मारे। ठीक है, अभी तक स्वप्न भंग हो जाना चाहिए था ज़ेलेंस्की साहब का कि ना नेटो आ रही है, ना अमेरिका आ रहा है, ना नो फ्लाई जोन लग रहा है। जब तक वो अकेले लड़ना चाहते हैं उनकी इच्छा है। हथियार जो उनको दिए जा रहे हैं वो रक्षात्मक हैं, मतलब वो स्टिंगर हैं, वो जो हैं वो आपके स्टिंगर मिसाइल्स हैं, वो आपके जैवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हैं। हाँ, ये लड़ाई को थोड़ा लंबा खींच सकते हैं, ये लड़ाई को जितवा किसी हालत में नहीं सकते। तो अब ज़ेलेंस्की साहब की कैलकुलेशन है कि वो कितने यूक्रेनियंस और को मरवाना चाहते हैं और क्यों वो ये नहीं कहना चाहते कि मैं यूक्रेन नेटो में नहीं जाएगा। नेटो ने लेने से मना कर दिया है, हद है साहब, नेटो ने लेने से मना कर दिया है। अब रूस की स्ट्रैटेजी है सेज वॉरफेयर, वो घेर रहा है, वो सिविलियंस को बाहर भागने का उसने पूरा टाइम दे दिया। आधी आबादी चली गई है, जो बाकी है उसको यूक्रेन की फौज जाने नहीं दे रही। जो भी मर्द हैं 16 से 60 तक उनको जबरदस्ती रोके हुए हैं। और अब रूस जो है वो बमबारी रोज तेज करता जाएगा, रोज बढ़ाता जाएगा। आप कह रहे हैं कि बमबारी लगातार रूस बढ़ाता जाएगा। सर, रूस का तरतीब है जी। मैं एक बार मैं एक तस्वीरें दिखाती हूँ। रूस की तरतीब है कि वो जैसे जीडी बख्शी सर, मैं एक बार तस्वीरें दिखा रही हूँ सिवाज सर, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। जरा एक बार तस्वीरें दिखा देती हूँ कि कैसे ये आमने सामने की युद्ध चल रहा है। और ये तस्वीरें आप जरा देख लीजिए, ये किस तरह से ये तस्वीरों में आप देखेंगे, क्योंकि ये कैमरे पर कैसे निशाना साधा जा रहा है और फिर हमला किया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए, दूर से टैंक को देखा जा रहा है और उसको किस तरह से निशाना, उसमें टारगेट सेट करके और फिर उसे उड़ाया जा रहा है। देखिए, ये एकदम से गोला बारूद उस पर बरसाया जाएगा और टैंक ध्वस्त होगा। दूर से टैंक देख रहे हैं, यूक्रेनी सेना वार कर रही है रशिया के टैंक्स पर। ये तस्वीरें देखिए कैसे टारगेट को सेट किया, कैप्चर किया और उसके बाद उस पर बॉम्बार्डमेंट की है। देखिए, दूर से आपको नजर आएगा। और ये तस्वीरें यूक्रेनी मीडिया ने जारी की है कि किस तरह से रशियन टैंक्स को उड़ाया जा रहा है। इस बीच में बड़ी खबर भी आपको बता दूं, बड़ी खबर हमारे पास ये आ रही है कि बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति नाटो सहयोगियों से मिलने के लिए यूरोप जा सकते हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हूं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन यूरोप के दौरे पर जा सकते हैं। जो बाइडेन यूरोप के दौरे पर नाटो के सहयोगियों से आमने सामने की मुलाकात करने के लिए जाएंगे। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में मुलाकात होगी, यह भी कहा जा रहा है। और उसके बाद वो नाटो के और देश भी जा सकते हैं। स्थिति कितनी गंभीर है इसको समझिए, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति खुद जा रहे हैं ब्रुसेल्स और वहां बेल्जियम की राजधानी में वो नाटो देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मिलेंगे। इस युद्ध का परिणाम क्या होगा, क्या ये अमेरिका तय करेगा? ये भी सवाल है जो बहुत से जानकार उठाते हैं कि अमेरिका इस युद्ध की दिशा भी तय कर रहा है और कैसे इस युद्ध को आगे बढ़ाना है या खत्म करना है, ये अमेरिका तय करेगा। मैं एक बार आपको बता देती हूं कि पुतिन और रूस की सरकार कैसे इस युद्ध को लेकर लगातार कह रही है कि चाहे कितने भी हों दिन, वो नहीं रुकने वाले हैं। रूस का यह बड़ा दावा है, वो ये कहते हैं कि दक्षिणी यूक्रेन यानी कि साउथ यूक्रेन के खेरसन पर पूरी तरह से उन्होंने कब्जा कर लिया है। ये साउथ यूक्रेन का हिस्सा है। वो ये कहते हैं कि यहीं से माइकोलेव और ओडेसा, जो कि अलग हिस्से हैं यूक्रेन के, उन पर जल्द कब्जा कर लेंगे। यहीं से यानी कि खेरसन से वो आगे बढ़ने की रणनीति बना रहे हैं। युद्ध को अंजाम पर पहुंचा कर रहेंगे, ये पुतिन कई बार कह चुके हैं। यूक्रेन को न्यूट्रल बनाकर ही रुकेंगे, यानी कि किसी भी तरह का गुट में शामिल ना हो यूक्रेन। ये बार बार रूस कहता रहा है, पुतिन कहते रहे हैं। और यूक्रेन के झुकने तक, यानी कि यूक्रेन अपनी शर्तें माने, रूस की शर्तें माने, यूक्रेन के झुकने तक जंग नहीं रुकेगी, कह रहे हैं पुतिन।